हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। लास्ट में आपके 50 में से जितने भी प्रश्न सही हो तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जिन जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रिपब्लिक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपब्लिक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं एंजल्स। कौन है? एंजल्स। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनमें से मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे द प्रिंस दिख रही है, ये जो है मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो हर्बर्ट रिजले ने जो है दिया था जाति का प्रजाति सिद्धांत। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह के नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है प्रतिलोम विवाह के नाम से। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। सभी लोग 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का जो अध्ययन सर्वप्रथम किए थे वो किए थे WH वाइजर ने। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अमेरिकन मानव शास्त्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या है? गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या है। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या है? 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो इसका जो सिद्धांत है कि हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। यही गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का जो है सिद्धांत है। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार आप लोग इन प्रश्नों को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगी 1 घंटे बाद। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति स्थिति की जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं को संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है ये आपको बताना है। तो ये जो है संज्ञा दी जाती है अधिस्थगन की। किसकी? अधिस्थगन की जो है संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गद्यंत्र कौन सा है। तो वो है पूर्व ललाटी वल्कुल। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती हैं तब उसे क्या कहा जाता है। थोड़े ये क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे बट एक बार रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। अच्छे से समझ के आपको पढ़ लेना है, रिवीजन ज़रूर करना है। और जितनी भी अभी तक क्लासेस हो गई हैं उनको भी आपको रिवीजन करना है। टॉपिक वाइज वाली जो भी क्लासेस हुई हैं, नोट्स अगर आप लोग बनाए हो तो उनमें से आप लोग जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 6 से 7 घंटे आप लोग स्टडी किया करें डेली, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 29 दिन आपके पास समय बच रहे हैं। तो उसे जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसकी माच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसकी माच कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग
क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। देखिए कला वर्ग में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे कम से कम 5 से 6 जो हैं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 5 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे इसमें, ठीक है, एंड 2 क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज के आएंगे। उसके बाद जैसे आपका समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, उसके बाद इतिहास, भूगोल, ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे इतिहास भूगोल के। अगर आप लोग लुसेंट को पढ़ के जाते हैं तो 30+ स्कोर ऐसे ही आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी मनोवैज्ञानिक के 2-4 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग पढ़ के भी जाएंगे तब भी आपसे गलत हो जाएगा, तो ज़्यादा उसमें आपको फोकस नहीं करना है। पॉलिटी, हाँ पॉलिटी में आपको केयर करना है, ठीक है। लुसेंट अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो उधर आपका जीके वाला भी पोर्सन सही हो जाएगा और कला वर्ग वाला भी हो जाएगा, ठीक है। सुई का तत्सम शब्द क्या है? सुई का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका जो तत्सम शब्द है वो है सूची। क्या है? सूची। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तत्सम शब्द, तद्भव वाला जो है तो इसको तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। और सुई जो यहाँ पे जो है ये एक तद्भव शब्द है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सूची। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत धन नाथ। क्या होता है? जगत धन नाथ। ये किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ पे पीला है, चक्रपाणी है, दूध वाला, नयन है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो योग रूढ़ शब्द है वो है चक्रपाणी। चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है? चक्र को हाथ में धारण किया है। क्या? चक्र को हाथ में धारण किया है, जिसने मतलब अर्थात विष्णु बोल सकते हैं। तो अतः यहाँ जो है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। पीला और नयन रूढ़ शब्द है तथा दूध वाला एक यौगिक शब्द है ये, ठीक है। पीला नयन जो है आपका योग रूढ़ शब्द है। यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ? पीला और नयन, पीला नयन जो है रूढ़ शब्द हैं और यहाँ पे जो है दूध वाला जो है यौगिक शब्द हैं और चक्रपाणी आपका योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चूज द एडवर्ड फ्रॉम द फ्लॉविंग। वाल्क है, बैडली हो गया, गुड हो गया, फास्ट हो गया, इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन जो है बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड इनकरेक्टली। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। 65 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो नेगेटिव आप सभी को पता है, यहाँ पे ए होना चाहिए, तो ऑप्शन डी वाला जो है आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। इनकरेक्टली बोल सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, चूज द नाउन फॉर्म द ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे ग्रेव का जो है आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ग्रेविटी। क्या हो जाएगा? ग्रेविटी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग बताइए विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, ये आपको बताना है। तो महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को जो युद्ध में पराजित किए थे वो युद्ध था खतौली का युद्ध। कौन सा? खतौली का युद्ध। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1518 में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 1518 ईस्वी याद रखना है। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 69 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो उसे जो कहते हैं वो कहते हैं भुगतान संतुलन। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? किस युद्ध में तोपों का जो उपयोग किया गया था, किस युद्ध में, आपको बताना है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है
पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो 1526 में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। और जो दूसरा हुआ था पानीपत का युद्ध वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1761 में, ठीक है। तो ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जो जारी किया जा सकता है किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य हेतु, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? 72 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो चेंचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में निवास करती है, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? अगर हिस्ट्री वाली क्लास मेरी देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? 73 का राइट आंसर बताने का सभी लोग प्रयास करें। तो पल्लवों की जो राजधानी का नाम था वो क्या था? कांची। क्या था? कांची। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? 74 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। जो अभी मैं कांची बताया हूँ उसका एक और नाम है कांचीपुरम, भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कांचीपुरम ही दे दिया जाता है। तो किसे भूरा कोयला कहा जाता है? 74 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है, ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शाम था? क्या मुख्य शाम था ये आपको बताना है। 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शाम जो था वो क्या था? वो था संसार दुखपूर्ण है, ठीक है। संसार जो है दुखपूर्ण है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का पूछा जा सकता है एग्जाम में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो इनका जो स्मारक है वो है फिरोजपुर में। कहाँ पे? फिरोजपुर में है, सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनकी जो है जैसे भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गया, इनको जो है लाहौर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो फांसी की जो है ये डेट याद रखना है, 23 मार्च एंड 1931, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है? क्या लेते हैं क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में, तो लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में जो है बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 78 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 42वें संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो वो थे मुर्शीद कुली खान। कौन थे? मुर्शीद कुली खान थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? किसकी पदवी धारण नहीं किए थे राजा राजेंद्र ने? तो त्याग समुद्र की जो है पदवी धारण नहीं किए थे चोल राजा राजेंद्र ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किससे? भारत में कृषि आय की गणना किससे की जाती है? 81 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। किससे? उत्पादन विधि से की जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस अभी
2 से 3 दिन पहले जो है जो क्लास हुई थी, यानी कि जो पॉलिटी वाली क्लास हुई थी उपराष्ट्रपति, उससे पहले मैं राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 82 का जो है राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है होती? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी मैकमोहन आपको पता ही है, रेड क्लिप पता है। मैकमोहन भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिप हो गई, ठीक है। और वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डूरंड रेखा बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। 84 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे एक साइड जो है नाम दिए गए हैं, एक साइड जो है इधर मकबरा का नाम दिया गया है। तो देखिए बाबर का मकबरा कहाँ था? काबुल में था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ था? दिल्ली में था। अकबर का सिकंदरा में था। जहांगीर का लाहौर में था। इसको आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा किसका मकबरा कहाँ पे है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मकबरा से। तो ऑप्शन जो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने दिया था? किसने किया था ये आपको बताना है। अच्छा, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1930 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो किए थे केटी पॉल ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। इकोनॉमी वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोग मेरी जीके टॉपिक वाइज वाली क्लास देखे होंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो रही होगी, अगर आप लोग अच्छे से तैयार किए होंगे तभी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी ये आपको बताना है। तो ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है, और पहली हैरोल्ड डोमल पर। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई थी? किस भाग में? तो इसको कहा गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि भाग 4 में संविधान के। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं पर विचार करना है यहाँ पे। कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है? तो इसमें जो है सबसे पहले हुई थी वो हुई थी संथाल विद्रोह। कौन सी? संथाल विद्रोह हुई थी, ठीक है। दूसरा इसमें ये नहीं है, तो ये इसमें हम देखते हैं। संताल विद्रोह के बाद जो हुआ था वो हुआ था सिपाही विद्रोह। तो 2-4 इसमें भी है। जो सिपाही विद्रोह के बाद जो हुआ था वो हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। तो नील का कोड यहाँ पे 1 है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में मैं हिस्ट्री की क्लास में आपको बताया हूं। अगर आप लोग वो क्लासेस को नहीं देखें तो जाके देखिए, तैयारी बेहतरीन आप लोग करें। अभी भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं, इन 1 महीने में अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। डेली आपको 6 से 7 घंटे आपको देना पड़ेगा पढ़ाई में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे ये आपको बताना है, और मैं बताया भी था कौन कौन से उसमें जो है धुरी राष्ट्र थे। तो वो थे जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है क्या? उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है किसके अंतर्गत? तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं?
तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो गांधी जी ने जो है वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जबकि खेड़ा सत्याग्रह में जो है भाग लिए थे। ठीक है, राजकोट सत्याग्रह में भी भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में। ठीक है, प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? किस गवर्नर जनरल ने? आपको बताना है। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो गवर्नर जनरल ने की थी। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी का ये। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है क्या? तो अवमूल्यन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है निर्यात को बढ़ावा देना। क्या? निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? तो लाभ में कमी, ये जो है तात्कालिक संकेत नहीं है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? स्रोत वाला मैं पढ़ा चुका हूं। न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। किस समाचार पत्र का संपादन किए थे गांधी जी? तो नवजीवन का जो है समाचार पत्र का संपादन किए थे गांधी जी। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द कौन सा नहीं है? तो केंद्रीकृत उत्पादन जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रेशम नियम संबंधित है किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है ये। तो ग्रेशम नियम संबंधित किससे है? मुद्रा के संचलन से संबंधित है ग्रेशम नियम का संबंध मुद्रा के संचलन से। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कल भर के टॉप 50 क्वेश्चंस। यहाँ पे इसकी आंसर की मैं लगा दी हूँ, तो जाके टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके 50 में से 25 से नीचे स्कोर जा रहा है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर आपको समझ में नहीं कि हम कहाँ से पढ़ें कि हमें वही क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएं, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ये 29 दिनों में आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से ये यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी जो है तैयारी हो भी गई हो तो आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लगाए गए हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इस कोर्स को कैसे लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो है पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप लोग डाउनलोड करके अपनी तैयारी बेहतरीन स्टार्ट कर दीजिए। बीएड से संबंधित अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की यूजर आईडी FT साहिल, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसकी भी जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।